और कन्नौज इटावा के जो अगल बगल के कस्बे हैं, यहाँ पर जो छोटे मोटे धंधे थे, चक्की दुकानें, इस टाइप के जो कुटीर उद्योग थे, वो सारे के सारे 2 दिन से पूरी तरीके से स्वाति बंद थे। और ये छोटे छोटे लोगों के धंधे हैं, जिनसे हो सकता है कि तमाम परिवार ऐसे भी थे जिनके यहाँ 2 दिन अगर कमाई नहीं होगी तो तीसरे दिन खाने की भी दिक्कत होगी, लेकिन उसमें उन्होंने इस बात का भी परवाह नहीं की है और उन धंधों को बंद रखा। जो छोटे खोमची दुकानें थी, चाय की दुकानें थी, उन्हें पूरी तरीके से बंद रखा गया। वो कमाई के स्रोत थे, चाहते तो कमा सकते थे। लाखों लोग आए हुए थे और लाखों लोगों को पानी की ज़रूरत थी, चाय की ज़रूरत थी, तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन लोगों को बाहर बड़े शहरों तक जाना पड़ रहा था, वहाँ से गाड़ियों से सामान मंगाना पड़ रहा था। बड़े बड़े नेताओं को जो बिस्लेरी के नीचे पानी नहीं पीते थे, उनको हैंडपंप पे पीते हुए मैंने 24 घंटे में स्वाति देखा है। तो ये यहाँ के लोगों का लगाव है। और दूसरा एक बदलाव, जिसे आपने कहा कि एक युग का अंत जरूर हुआ है, लेकिन एक नेता के युग का अंत हुआ है, एक भैया के युग का उदय हुआ है। नेताजी के साथ की पीढ़ी के लोग अब अखिलेश को अखिलेश जी नहीं कहते, उन्हें कहते हैं अब ये भैया के हाथ में कमान रहेगी और अब उसे भाई साहब अखिलेश यादव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष पद तो उन्हें मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की वो बनाए गए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कांटो भरा ताज, जैसा कि जिस दिन से उन्हें ये ताज मिला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संजय, वो नीतियां, वो सिद्धांत जो मुलायम सिंह यादव के हुआ करते थे, वो आदर्श हुआ करते थे, वो समाजवाद जिसकी परिकल्पना मुलायम सिंह यादव ने की है, अब उन्हीं सिद्धांतों पर अखिलेश यादव को भी चलना होगा। आपके पास लौटूंगी मैं संजय। मुलायम सिंह जी यादव एक जननेता हैं, जिन्होंने आज जिस तरीके से लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनके प्रति अटूट आस्था, उन्होंने वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए सेवा की, पिछड़ों के लिए उन्होंने लंबा समय तक नेतृत्व किया। एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसे स्तंभ का नींव है जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों की हिमायत की, किसानों की हिमायत की। आज सारा देश दुखी है, हम सब भी दुखी हैं कि जिन्होंने समाज में एक लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर जनता का विश्वास, भरोसा जीता। नहीं, वैसे आदरणीय मुलायम सिंह यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूँ भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। सर, आज बहुत ही भावुक क्षण है, कोई वो क्षण जो आप लोगों ने वैसे तो बहुत पार्लियामेंट हो या फिर राजनीतिक गलियारों में समय एक साथ बिताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप दोनों ही आते हैं। मैंने रिश्ते इस प्रकार के थे कि कभी वो प्रतिपक्ष की तरफ साइड में बैठे होते थे और कभी मैं इधर रहता था, तो कभी कभी मैंने देखा कि वो सीधे उठकर जो है मेरे आके बगल में बैठ जाते थे। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि सत्ता पक्ष इधर बैठता है और प्रतिपक्ष इधर बैठता है। और शोभित हमारे साथ मौजूद हैं, रुक करेंगे शोभित का। शोभित, मुलायम युग का अंत आज हो गया, लेकिन उनकी नीतियां, सिद्धांत, विचार ऐसे हैं जिस पर लोग अब आगे बढ़ेंगे, हर समाजवादी आगे बढ़ेगा और खास तौर से अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी राजनीतिक विरासत के तौर पर। शोभित, कैसे बयां करेंगे? देखिए साहब, ये 2 बातें हैं जो बहुत जरूरी है जानना। मुलायम कहना आसान है, मुलायम बनना नामुमकिन है। ये वो नाम है जो गांव से निकला और देश का सिरमौर बना, रक्षा मंत्री बना। उसने ये बता दिया कि कैसे आप जननायक बन सकते हैं, कैसे हर तबके के नेता बन सकते हैं, कैसे पिछड़ों के, अगड़ों के, जाति धर्म को दूर करके, हर भेदभाव को दूर करके सबके नेता बन सकते हैं। उसने ये मैसेज दिया, हर नेता को ये बताया कि कैसे आप वो कर सकते हैं जो नेता को सही में करना चाहिए।
अखिलेश जी की बात करें, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए हो जाती है कि पीछे मुलायम सिंह जी बहुत बड़ा माइलस्टोन छोड़ के जा रहे हैं जो उनने अपना कद बनाया है। अखिलेश को उसी पदचिन्हों पर चलना होगा, अपने पिता के पदचिन्हों पर ही आगे चलना होगा और वैसे ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मुलायम सिंह जो विरासत छोड़ के जा रहे हैं, विरासत सिर्फ रुपयों पैसों की शोहरत की नहीं होती है, जो वो नाम छोड़कर जा रहे हैं बहुत बड़ा नाम है। नेताजी धरती पुत्र, ऐसे ही नेताजी नहीं कहा जाता उनको, नेताजी संबोधित करा है उनको, हर नेता नेताजी ही बोलता है, किसी ने कभी नाम से संबोधित नहीं किया। ये उन्होंने अर्जित किया है, ये उन्होंने कमाया है। इसके साथ ही अगर कहा जाए हर स्वीकार, हर लोग, चाहे वो भाजपा के लोग हो, सपा के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, हमसे बहुत लोग मिले हैं जो कि अन्य पार्टियों के हैं, जो कि ना सपाई है ना समाजवादी है, लेकिन वो नेताजी को देखने आ रहे थे, नेताजी से जुड़े हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो देखना चाहते थे कि नेताजी चले गए, एक युग का अंत हुआ है। मुलायम जी का अंत जरूर हुआ है, लेकिन अखिलेश को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और अपने पिता के नाम को और आगे लेकर जाना है। उन्हें ये साबित करना है कि मैं उन्हीं का अंश हूँ, जो नेताजी ने किया है मैं उसको और आगे लेकर जाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल शोभित, जो संघर्ष वो किया करते थे गलियों गलियों में, सैफई की उत्तर प्रदेश की गलियों से वो जब जाया करते थे, वो सभी बातें लोग याद कर रहे हैं। देह अवसान जरूर हुआ है, लेकिन जो उनकी यादें हैं, जो योगदान है, उसे भी नहीं भुलाया जा सकता है। देखिए, अगर उनकी योगदान की बात की जाए तो उनके कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो जब तक डेमोक्रेसी रहेगी, हमारा देश रहेगा, हमेशा याद की जाएंगी। सबसे बड़ा फैसला शहीदों को लेकर, शहीदों के शव अब अगर उनके घर पे पहुंचते हैं तो ये फैसला उन्हें रक्षा मंत्री रहते हुए लिया। पहले सिर्फ उनकी टोपियां आया करती थी, सबसे बड़ा फैसला जो शहीदों के लिए किया। दूसरा बड़ा फैसला, उन्होंने हिंदी को बहुत बढ़ाया, इंग्लिश के ऑर्डर पे रोक लगाई, काफी विरोध हुआ, लेकिन वो बिल्कुल भी हटे नहीं और एकदम बैठे रहे कि नहीं, मुझे ये पास करना और हिंदी को आगे बढ़ाना है। उसके अलावा किसानों के लिए जो उन्होंने किया वो करना कोई आम बात नहीं है, वो नेताजी कर सकते हैं। गरीबों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, जिनकी कोई नहीं सुनता था, उनके साथ वो खड़े हो गए और साथ चले। जिस प्रकार से वो जननेता बनते चले गए, कद बढ़ता चला गया, एक के बाद एक जो चुनाव लड़ा वो चुनाव जीते। आसान नहीं है इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बन जाना। जब वो विधायक बने तो उनकी उम्र बहुत कम थी और देश के सबसे कम उम्र के विधायक बने। उसके बाद लगातार फिर एमपी भी बने, कई बार 3 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, रक्षा मंत्री बन जाते हैं। ये आसान बात नहीं है। कोई पॉलिटिकल बड़ा बैकग्राउंड ना होना, एक छोटे से गांव सैफई से निकलना और वहां से देश का इतना बड़ा नेता बन जाना, ये आम नहीं है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूँ, मुलायम कहना आसान है, मुलायम बनना मुश्किल है। जी साथी, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे योगदान, खासतौर से समाजवाद की जो परिभाषा उन्होंने दी, लोहिया के सिद्धांतों पर मुलायम सिंह यादव चले। देश आज उसको याद कर रहा है, नमन कर रहा है। शोभित, क्या तस्वीर है सैफई की इस वक्त, क्या माहौल है, क्योंकि लोग भी अब धीरे धीरे लौट रहे हैं अपने गंतव्यों की तरफ। देखिए साथी, जब करम सैफई आए थे तो हमको लगा रहा था कि हम सैफई में, हमें लगा था हम किसी बहुत बड़ी महानगरी में आ गए हैं जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन वो तो भीड़ इसलिए थी कि सब नेताजी के लिए आए थे, वो सैफई नहीं आए थे। वो अपने उस नेता को देखना चाह रहे थे जिस नेता की अंतिम यात्रा में वो शरीक होना चाह रहे थे। उसके उस पल को अपने आंखों में कैद करना चाह रहे थे कि नेताजी अब नहीं रहे, एक बार मैं उनकी झलक पालूं, एक बार मैं उनको देख लूं। अगर अभी की बात की जाए, सैफई धीरे धीरे खाली हो रही है, जैसे कह सकते हैं ना, मुलायम युग का अंत हो रहा है, लेकिन सैफई आज रो रही है क्योंकि सैफई ने वो लाल दिया जिसने उस सैफई को पहचान दिलाई। सैफई एक गांव है जिसे कोई जानता नहीं था, लेकिन आज पूरा देश सैफई को जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ नेताजी मुलायम सिंह यादव की वजह से। तो सैफई की आंखों में आज आंसू है, सैफई के हर वासी की आंखों में आज आंसू है, क्योंकि उनका लाल चला गया है, वो धरती पुत्र चला गया है जिसने वाकई सैफई को सैफई बनाया। जी शोभित, बिल्कुल आपके पास मैं वापस लौटूंगी। संजय भी हमारे साथ में मौजूद हैं। संजय, सैफई को सूना कर गए मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल स्वाति, हाँ, चूंकि अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं नेताजी, तो अब सैफई तो सूनी हो गई है। चूंकि जिस तरीके से उनकी चहलकदमियाँ यहाँ होती थी, लोगों के साथ बैठकें होती थी, लोगों के साथ बातचीत होती थी, लोगों के दुख दर्द सुनते थे, लोगों के दुख दर्द में खड़े होते थे, तो आज चूंकि पंचतत्व में शरीर जो साथ था अब वो विलीन हो चुका है। अब की ओर यादें बची हैं, उन गलियों में यादें जहाँ कभी वो खेले थे, वो उन स्कूल पर जहाँ कभी वो पढ़े थे, कभी वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने पढ़ाया था,
वो दंगल जहाँ पे वो कभी कुश्ती लड़ते थे और उसके बाद जब राजनीति उन्होंने शुरू की तो राजनीति के मास्टर बने और राजनीति के एक बड़े पुरोधा बने। तो कहीं ना कहीं आज उनकी यादें तो जरूर उन गलियों में हैं, चौबारों पर हैं, पर उनकी कमी लगातार जो है सैफई वासियों को खल रही है, लगातार खल रही थी। 2 दिन से लगातार लोग परेशान थे और कहीं ना कहीं आंखों में आंसू थे, लेकिन आज उनका शरीर भी नहीं है तो विचार और उनकी यादें ही जिंदा रहेंगी। बिल्कुल संजय, अब लोग भी लौटने लगे हैं, आपके पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपने बातचीत की होगी, हाल जाना होगा आपने उनसे। बिल्कुल साथी, मैं लगातार 2 दिन से लोगों से ही बात कर रहा हूँ, तमाम लोग हैं, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। कहाँ से आए आप? उधमपुर से। किससे मिलने आए? यहाँ मुलायम सिंह से देखने के लिए आए थे। कैसे आए थे? साइकिल से आए थे हम। कितना दूर है वहाँ? यहाँ से 8 किलोमीटर है। अच्छा, देखा उनसे मुलाकात? हाँ, मुलाकात तो नहीं हुई, पास में देख लिया है बस। कहाँ पे देखा? स्टेडियम में, वो स्टेडियम पंडाल में। कब से जानते हैं नेताजी? बहुत दिन से जानते हैं, जब से मेरा 21 साल के हुए तभी से पहचानते। अच्छा, हाँ, तो जब वो थे यहाँ पर तब कभी मुलाकात हुई आपकी उनकी? मुलाकात तो नहीं है, देख लेते थे बस। आपकी मुलाकात कभी हुई नेताजी? जी सर, हमारे यहाँ नगला मठिया में मेला लगता था सर, तो वहाँ पहलवानी भी करते थे, तब भी हम लोगों को खूब आशीर्वाद देते थे वहाँ। और मैं जात से कठेरिया हूँ और नेताजी हमारे बहुत अच्छे लोग थे। जी, आप लोगों की कब मुलाकात हुई, कब आप लोग देखे? और हम लोगों की हमारे यहाँ मठिया नंगला मेला में हर समय ऐसा कोई मेला नहीं जाता था, हर वर्ष मेरे यहाँ मेले में जाते थे। और जो है अभी लोगों से मिलते थे, कैसा उनका नेचर व्यवहार था, कैसे लोगों से बात करते? उनका बहुत अच्छा व्यवहार था और अच्छे तरीके से हर पहचान इतनी अच्छी पहचान थी कि एक बार जिस व्यक्ति को देख लेते थे वह कभी भी कितने भी भीड़ में हो उसको तुरंत नाम लेकर के पुकार देते थे। हजारों की भीड़ हो चाहे लाखों की भीड़ हो, उसमें नाम लेकर के पुकार देते थे कि फला आदमी हमारा। तो कभी नेताजी को कुश्ती लड़ते हुए देखा आप लोगों ने? मैंने सर, मेरे बुजुर्गों ने देखा है सर। हाँ, बताते हैं तो उस तरीके से हम लोग जानते हैं। और हमारा गांव ग्राम पंचायत कथुआ यहाँ पड़ता है और 12 किलोमीटर जगह है हमारी सर। जी सर, पड़ोस के तमाम गांव से लोग पहुंचे थे। हाँ जी, पड़ोस के गांव से तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, शायद मुलाकात उनकी होती थी बिल्कुल, कभी जंगल ये में, कभी किसी बिल्कुल और संजय, ऐसे। ये वही आम लोग जो हैं जो लगाव याद है, कर रहे वो हैं ठीक विकास जाता है। को, उनके कामों को, और उनकी ये जो यादें हैं वो संजोए हुए हैं लोग और किस तरीके से अपना हाल बयां कर रहे हैं। संजय, आपने बताने की कोशिश की, आपके पास मैं लौटूंगी। शोभित भी हमारे साथ मौजूद हैं। शोभित, वही बात कि आम लोगों का जो सिलसिला है वो पहुंचने का था, वो पहुंचे, बहुत से लोग अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए, बहुत से लोग भारी मन से लौटे, लेकिन सभी विकास को याद कर रहे हैं, जननायक के तौर पर उन्हें याद कर रहे हैं। देखा होगा कि जिसने भी मुलायम मॉडल को जाना होगा तो वो ये जरूर जानता होगा कि उनके लिए विकास की प्राथमिकता है, उस व्यक्ति तक विकास होना। तो एक जननायक के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारे संघर्षों को मुलायम सिंह यादव ने अपनी जो राजनीतिक सफ़र में उन्होंने अमल किया और समाजवाद के सपने की उन्होंने परिकल्पना की। विभिन्न राजनीतिक मतभेदों के बाद भी उन्होंने विरोधी दलों के लोगों को भी बखूबी अपने साथ लिया। आत्मीयता ऐसी थी कि आज भी लोग उन्हें याद करके रो रहे हैं। संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, वही सवाल कि आत्मीयता ऐसे लोगों से, आम लोगों से, खास लोगों से कि सभी आज रो रहे हैं, फपक पड़े। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको तो तमाम लोगों से मैंने बात की, तमाम महिलाएं भी आई हुई हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैम, हम आगरा से, जलंधर से। हाँ, आगरा से। हाँ, उनका देखा, मुलाकात अच्छे से हुई उनके दर्शन। हम मुझे हो गए 5 साल उसके पार्टी में आज। हाँ, बहुत अच्छे थे नेताजी, बहुत बढ़िया थे। उन जैसे नेता, हम तो कहते हैं आगे उन्हीं जैसे नेता बने जो आज इनका नाम हो रहा है। वाकया जो आपको याद हो, नेताजी ने बहुत कुछ ऐसा किया हो जो आपको अचानक दिल में लगा हो और वो हरदम आपके लिए सपना बन के रहा? नेताजी हमेशा ही हमारे सपने पूरे करते रहे, हमेशा ही। आज से नहीं, हम तो नेताजी को 40 साल
पुराने 40 साल से हम नेताजी को जानते हैं। जब हमारा बचपन गुजरा हुआ था, जब मैं बचपन थी, तब से नेताजी को जानते हैं। और लोग भी हैं। आप कहाँ से हैं? मैं भी आगरा से हूँ, प्रदेश सचिव हूँ आगरा से, रानू अग्रवाल नाम है मेरा। मैं इस पार्टी से जुड़े हुए 5 साल हो गए हैं और 5 साल से मैं इस पार्टी में काम कर रही हूँ। लेकिन जो नेताजी का एक है वो सबसे अच्छा ये था कि अब हमारे नेताजी के बाद जाने के बाद बस एक अफसोस ये रहेगा कि महिलाओं की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। नेताजी के रहते महिलाओं को बड़ा सम्मान था इस पार्टी में। तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी आगे भी ये पार्टी सशक्त पार्टी बने, लेकिन महिलाओं का सम्मान बरकरार रहे, जैसे कि हमारे माननीय मंत्री जी के समय में था। और आज उनको हम अंतिम विदाई दे करके जा रहे हैं, तो हम ये बता नहीं सकते हैं कि कितने भारी मन से हम उनको विदा करके आए हैं। उनके जाने से जो क्षति है उसको हम पूर्ति नहीं कर सकते। बस यही कहेंगे कि प्रभु उनके परिवार को ये समय सहने की क्षमता दे। लेकिन जब से आपने पार्टी 5 साल से ज्वाइन की, तब से राजनीति में नेताजी उतने सक्रिय नहीं थे, तो मुलाकातें कैसे होती थी? कभी कभी कब मुलाकात हुई? कैसी? नहीं, मुलाकात करने की हम लोगों को कभी इतनी मशक्कत करनी नहीं पड़ी। वो खुद हम सबके बीच में आकर के हमसे मुलाकात करते थे। सबसे अच्छी बात जो ये है कि कभी हम लोगों को ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें नेताजी से मिलने के लिए धक्के खाने पड़े या कुछ करना पड़ा। जब भी हमें मिलना हुआ, हमें मंत्री जी से मिलना हुआ, अखिलेश भैया से मिलना हुआ या चाचा जी से मिलना हुआ, तो हम लोग जब भी उनके घर आए तब वो हमसे इजीली मिले हैं। अंतिम बार नेताजी से आपकी कब मुलाकात हुई? कितने समय पहले? जब हम उनके जन्मदिन में आए थे जी, अंतिम हमारी उसी समय मुलाकात हुई थी उनसे। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात नहीं है। हम उनके जन्मदिन में यहीं आए थे, जन्मदिन पर भी आए थे हम। आप कहाँ से हैं? हम भी आगरा से हैं, मोहनपुरा से हैं जी। हमको भी 5 साल हो गए जी। महिलाएं हैं और उनका अपना दुख है, दर्द है, नेताजी को जानने का दर्द है, जाने का दर्द है। और लगातार वो कहीं ना कहीं मुलाकातें पिछले जन्मदिन पर हुई थी और उसके बाद से आज जब आए हैं ये लोग, तो फिर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं और मुखाग्नि के समय उनको भी कहीं ना कहीं विदाई करने के लिए पहुंच पाए थे। संजय, नेताजी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, खास तौर से उनके समर्थकों के लिए एक इमोशन है। शोभित भी हमारे साथ मौजूद है। शोभित, ये कहावत उत्तर प्रदेश की दशकों की राजनीति से कही जाती रही है मुलायम सिंह के लिए, जब जब वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय रहे, कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। देखिए, ये इसलिए कहते थे कि मुलायम सिंह जब भी सक्रिय हुए तो उसका अधिकांश रिजल्ट आया वो पक्ष में आए। जिस प्रकार से अखिलेश सीएम बने, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था अगर पूरी बहुमत आएगी तो अखिलेश सीएम बनेंगे और अगर अल्पमत में शिकार आती है तो फिर मैं सीएम बनूंगा। उन्होंने विरासत दी, अपने बेटे को सीएम बनाया, आगे बढ़ाया। लेकिन जो उनकी छवि है उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। वो जननायक थे। सबसे बड़ी बात थी कि सबको लेके चलने वाले। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि वो समाजवादी था, कि कांग्रेसी था, कि भाजपा था, कि सपाई था। उन्हें इससे मतलब था पीड़ित है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसके साथ खड़ा होऊंगा। ये उनकी छवि थी। इसलिए कहते थे कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ बुजुर्ग से हम देख रहे हैं उससे ये साफ हो जाता है कि सिर्फ जलवा ही नहीं, इनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है। हमसे अधिकांश लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हम नेताजी से कभी मिले नहीं है, कभी देखा नहीं है, हम उनके फैन है, सिर्फ आज इसलिए आए हैं कि उनके दर्शन करने हैं हमको। तो फैन फॉलोइंग उस नेता की होती है जिसका कद काफी ऊपर हो जाता है और वो नेता से ऊपर निकल जाता है। जिस प्रकार से छोटे से गाँव से निकलते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं ये सबको पता है। ऐसा नेता बहुत कम जन्म लेता है, सदियों में जन्म लेता है। इस विचारधारा को आगे लेकर चलना होगा और इसके साथ आगे बढ़ेंगे तभी समाजवाद आगे बढ़ेगा। क्योंकि समाजवादी की असली परिकल्पना को जो साबित किया वो नेताजी ने किया था। लोहिया जी के पदचिन्हों पर चले और समाजवाद को इतना आगे ले गए कि सबको एक साथ जोड़ दिया। इसीलिए नेताजी कहलाते हैं धरती पुत्र। जी साथी। जी बिल्कुल शोभित, अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए भी जो राजनीतिक विरासत है, कह सकते हैं एक जो वजूद है, वो कायम करने की कोशिश की है। और देखिए, कई बार आरोप भी लगे कि अपने बेटे को उन्होंने आगे किया, अपने भाई को किनारे कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हैं जब उन्होंने सख्त और कड़े फैसले लिए मुलायम सिंह यादव में, चाहे वो 90 का दौर रहा हो, चाहे वो शिवपाल अखिलेश यादव का जब मामला रहा हो। ऐसे बहुत सारे मामलों में भी कहीं ना कहीं प्रमुख कड़ियों का रूप उन्होंने निभाया है। शोभित।